Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we shall continue with the chapter number 10. That's respiration in organisms. It's for class 7th, and today's topic is for the day is why do we respire. It's the first lecture of this chapter. First of all, let's know that all living organisms are made up of small microscopic organisms called microscopic units called cells. So हमें एक चीज़ पता है, तमाम लिविंग थिंग्स चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट के बने हुए होते हैं, उनको हम सेल्स कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सभी सेल्स के बने हुए होते हैं। तो सेल एक्चुअली क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म बड़ा हो या छोटा हो, सभी सेल्स के बने हुए होते हैं। सेल्स में ही सारी फंक्शंस होती हैं। तो हियर यू कैन फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। यहाँ पे आप सेल को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रियन है, ये जो हैं गोल्गी बॉडीज़ हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, बाकी स्ट्रक्चर हैं। क्योंकि ये एनिमल सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाया है। तो सेल ही जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूनिट जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो हम क्या अभी तक हमने ये समझा कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल में जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम कहते हैं तो सेल में ही सभी फंक्शंस होती हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन यानी फूड से रिलेटेड, फूड हासिल करना, उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी निकालना, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन है, वाटर है या बाकी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ चीज़ें बॉडी के अंदर ले जानी है, कुछ चीज़ें बॉडी से बाहर लानी है, उन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट। या एक्सक्रीशन, जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना। या रिप्रोडक्शन करना, नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना, एक सेल से या किसी बड़े ऑर्गेनिज्म से नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना। तो ये सभी फंक्शंस जो है हर एक सेल में होती है। तो ईच सेल कैरीज आउट दीज functions, the functions of nutrition, transport, excretion and reproduction. So each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. To perform these functions, all these functions, ये जो सभी जो फंक्शंस करते हैं उसके लिए हर सेल को एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है आज हम यही देखेंगे। यही हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। वाई डू वी रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो यही हम देखते हैं ये एनर्जी कहाँ से आती है। नाउ इवन व्हेन वी आर ईटिंग और स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। जब हम चाहे बैठे हुए हों, सोए हुए हों या कुछ पढ़ रहे हों, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अगर हम बात भी कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उस मसल एक्शन के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी कहाँ से आती है? एंड शुड वी टेक फूड रेगुलरली और नॉट? क्या हमें कंटिन्यूसली रेगुलरली हमेशा फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो जब हम कंटिन्यूसली फूड खाते हैं तो क्यों खाते हैं, तो इसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी इन इट। जैसा कि हम जानते हैं, फूड इसलिए खाते हैं, ग़िज़ा इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो भी चीज़ हम खाएं उसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बाहर निकाला जाता है, वो एनर्जी निकाली जाती है उस फूड से रेस्पिरेशन के दौरान। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस ऐसी है जिससे फूड में से एनर्जी निकलती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। लिहाजा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिविंग सेल्स का। अगर कोई हम एग्जांपल लेंगे, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम इंसान की बात करेंगे, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो सभी सेल्स में सभी फंक्शन नहीं होंगे। जैसे अगर हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन सेल्स का फंक्शन है, हर सेल रिप्रोडक्शन नहीं करती है। या जैसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन करनी है,
हर सेल चाहे एक्सक्रीशन नहीं करे, लेकिन रेस्पिरेशन हर एक सेल को करनी है। जो जिंदा रहने के लिए हर एक सेल को रेस्पिरेशन करनी ज़रूरी है। जो सेल रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है वो सेल डाई हो जाती है, वो सेल मर जाती है। सो रेस्पिरेशन जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। अब जब रेस्पिरेशन क्या करते हैं, हम जनरली हम कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। सांस लेते टाइम हम क्या करते हैं, वी ब्रीद इन एयर, हम एयर इनटेक करते हैं, दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हम सांस लेते हैं और उस एयर में ऑक्सीजन होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रीद आउट, दैट एयर कंटेन्स, दैट एयर इज एक्चुअली रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो ये हम करते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। द एयर वी ब्रीद इन इज ट्रांसपोर्ट, हाँ, जब हम एयर हमने ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन किया, जो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, तो उसको क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की हर एक पार्ट में, हर एक जगह में, हर एक सेल में उस ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, अल्टीमेटली टू ईच एंड एवरी सेल, हर सेल तक पहुंचाया जाता है। अब मसला ये है कि ये कैसे पहुंचता है हर सेल में। इट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ब्लड के जरिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हर सेल तक पहुंचती है, इसलिए ब्लड के ही जरिए हम उस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाते हैं। ये हमारी बॉडी की फंक्शन है। नाउ इन द सेल्स में क्या होता है, दिस ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये ऑक्सीजन उन सेल्स के अंदर जाके उसी फूड को, जो हमें फूड खाया हुआ होता है, उसमें से डाइजेस्ट करके, डाइजेशन होके और ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है यही ऑक्सीजन हर सेल के अंदर जाके। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विच इज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, इट्स कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। उसको हम सेल्यूलर, ये भी एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेशन का हिस्सा है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है फिर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो होता है, हम फिर से रिकैप करेंगे, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, इनटेक हो गया, वो हमने कहाँ पे लंग्स तक पहुँचाया, लंग्स में से वो डिफ्यूज़ होके कहाँ पहुँच गया, ब्लड में। ब्लड के जरिए हमारा पूरा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दूसरी साइड से हम फूड खाते हैं, हमने खाना खाया, चावल खाए, रोटी खाई, वट एवर वी ईट, उसमें ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहले उन कार्बोहाइड्रेट्स को माउथ में, स्टोमक में, ये इंटेस्टाइन्स वगैरह में पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, वो ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड के ही जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्लूकोज भी, वो फूड भी, ग्लूकोज भी सभी सेल्स में पहुंच जाती है। तो हमारे पास क्या है, हर सेल में ग्लूकोज भी है और हर सेल में अब ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब उस ऑक्सीजन की मदद से जो है उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके उस ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है। अब ये प्रोसेस जो है जिसके ज़रिए ग्लूकोज में से एनर्जी निकलती है, इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हर सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक लिविंग सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। नाउ इन द सेल द फूड ग्लूकोज जो हमने अभी कहा, इट्स ब्रोकन डाउन, ये इसकी रिएक्शन होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, ये छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। वहाँ पे क्या बनता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और उसमें ऑक्सीजन यूज़ होगा। यानी हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में इसमें क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी इज रिलीज्ड with this breakdown reaction, energy is released. When the breakdown of glucose occurs in the use of the oxygen, it is called as aerobic respiration. अब अगर respiration हो गया in presence of oxygen, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मौजूद होते होते respiration हो गया, तो उसको जो है हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स, उन लिविंग एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एरोब्स कहते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारा यहाँ पे एग्जांपल है,
हम जो है ऑक्सीजन, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को जो पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो पूरी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होती है, क्रिएट होती है। देखिए फूड जो है हमारी बॉडी में है, सेल्स में है, ये देखिए ग्लूकोज इसी माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। यहाँ देखिए एनर्जी निकलती है, एटीपी निकलता है, एटीपी और हीट थोड़ी सी प्रोड्यूस हो जाती है, ये एटीपी एनर्जी को बोलते हैं। फिर यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो वाटर हवा में जाता है। फिर उस वाटर को एब्जॉर्ब, ये वाटर ज़मीन में जाएगा या वेपर्स ऊपर जाएंगे, फिर कंडेंस होके नीचे आएंगे बारिश की शक्ल में या वेपर्स की शक्ल में। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और उसको जो है फोटोसिंथेसिस करके फिर से ग्लूकोज बनाते हैं जो हम खाते हैं। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है। तो इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इस ब्रेकडाउन को हम जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम कहते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन की शक्ल में इसको देख सकते हैं। C6H12O6 इट्स ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज है। फिर इसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, दैट 6 टाइम्स ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन के ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करते हैं। वहाँ से हमें क्या मिलते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और साथ में एनर्जी मिलती है। सो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ये रिएक्शन जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन रिएक्शन है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं, नाउ ग्लूकोज विद यूज ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब जब यहाँ पे देखते हैं हम कि ऑक्सीजन यूज हो गया तो इस रिएक्शन को हम एरोबिक रिएक्शन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड को हम ब्रेक डाउन इस तरह से भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ब्रेक डाउन हमने कर लिया। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रिएक्शन। एनएरोबिक रिएक्शन, एन मीन्स विदाउट, एरोबिक मीन्स एयर, यानी विदाउट एयर जो रिएक्शन होती है दैट्स कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ दिस रिएक्शन ऑल्सो ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, तो रिलीज ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी होती है। लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखिए जो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा, ये देखिए विदाउट ऑक्सीजन हमने रिएक्शन देखनी है। यहाँ पे ग्लूकोज है C6H12O6, वहाँ पे हमने प्लस ऑक्सीजन किया था, यहाँ हमने प्लस ऑक्सीजन नहीं किया है। नो प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे यूज होता है। तो बनता क्या है? दैट्स दिस अल्कोहल C2H5OH। ये रिएक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत है। ये मॉलिक्यूल्स की फार्मूला ये जो है ये भी आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो इट फॉर्म्स C2H5OH, दिस इज कॉल्ड इज इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसको बोलते हैं, ये अल्कोहल बनता है। फिर जो है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स और एनर्जी भी बनती है। लेकिन इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है कि एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नहीं होता है। अब देखिए ये रिएक्शन जो है इसमें इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल यहाँ पे बनता है। तो ग्लूकोज विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, नाउ यीस्ट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स। यीस्ट ये एक तरह के प्लांट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं प्लांट्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड प्लांट्स। ये एक्चुअली अलगी होते हैं, ये फंजे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। ये रेस्पिरेशन करते हैं विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये दीज आर दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। इस प्रोसेस में ये अल्कोहल यील्ड करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। अब ये अल्कोहल प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन में यीस्ट का यूज़ होता है। नब ये फर्मेंटेशन जो है, इसी फर्मेंटेशन के ज़रिए वाइन बनती है, शराब एक तरह की है, बियर बनती है, ये भी एक तरह की शराब ही समझ लीजिए। तो ये जो है अल्कोहल, जब जैसे हमने कहा अल्कोहल एक कॉमन टर्म है, इसमें अब अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वाइन और बियर प्रोडक्शन के लिए यही यीस्ट इस्तेमाल करते हैं कि तिकाज यम करा कम, यम एनारोबिक रेस्पिरेशन करान, लिहाजा शराब बनावनिच फैक्ट्रियन मज यही मेथड यूज यवान कर, फर्मेंटेशन चाहत वनान। चलिए, हियर वी कैन फाइंड अ डायग्राम। हियर वी सी अ यीस्ट सेल। इसमें क्या होता है?
इन गोज का ग्लूकोज यानी अंदर सेल के अंदर ग्लूकोज आता है और बाहर क्या आता है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिर हवा में चला जाता है ऊपर, इट गोज अप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन कहीं हमने नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज होता है। सो दिस इज एन एरोबिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन। सो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड एज एनएरोबिस। जैसे हमने बैक्टीरिया देखे हैं कुछ, या यीस्ट अभी हमने देखा, और कुछ बाकी ऑर्गेनिज्म्स भी हैं, इनको हम एनएरोबिस कहते हैं क्योंकि ये जिंदा रह सकते हैं ऑक्सीजन के बगैर भी। सो एक और चीज़ है, आवर मसल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी मसल सेल्स जो हैं, मसल जो हैं, जैसे टांगे हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, इनमें जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो भी जिंदा रह सकती हैं, वो भी रेस्पिरेशन कर सकती हैं विदाउट ऑक्सीजन। हमेशा नहीं, लेकिन कुछ थोड़े से टाइम के लिए जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े कम वक्फे के लिए कंटिन्यूसली वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं जिंदा रह सकती, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाए तो वो रेस्पिरेशन कर सकती है, एनर्जी फिर भी प्रोड्यूस कर सकती है। नव लेट अस सी, कभी आपने नोट्स किया होगा ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, या आप क्रिकेट खेलते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, या जो कभी आप पहाड़ पे कहीं चढ़ते हैं, तो इन एक्सरसाइजेस के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। द बॉडी डिमांड्स मोर एंड मोर एनर्जी। इसमें हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी के लिए एक चीज़ चाहिए, फूड चाहिए। फूड को ब्रेक डाउन करना है, फिर एनर्जी निकलेगी। फूड हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, ब्लड में, वो सेल्स में भी है, फूड तो है, लेकिन हम सांस लेते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते या दौड़ते दौड़ते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो अंदर ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। तो इस कंडीशन में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एनर्जी इज लिमिटेड, यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो हमारी बॉडी की मसल्स जो हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ताकि एनर्जी की डिमांड पूरी हो जाए। ऑक्सीजन के बगैर ही वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, इट इज़ ब्रोकन डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए था लेकिन नहीं है तो मैनेज कर लेती है हमें हमारी बॉडी। तो इसमें वहाँ क्या बनता था, अल्कोहल बनता था, इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, और वो लैक्टिक एसिड और उसके साथ में एनर्जी भी पैदा होती है। अब यही लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी की मसल्स जो है उनमें स्टोर होता है। ये एक डिजीज़, एक टेम्परेरी, एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है, दैट्स कॉल्ड एज मसल फैटीग, इसको बोलते हैं। यानी मसल फैटीग पैदा होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, जैसा कि हम थकावट महसूस करते हैं। पानस बासान कुछ साथ कशर पे सो गाड़ खासी सब, या वन तथ माज फुटन, हेकान पे ज़्यादा मूवमेंट कर कहें। तो ये क्यों होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। अब ये जो है व्हेन वी गेट मसल क्रैम्प्स, सो यही वजह कि हमें मसल क्रैम्प्स होता है, तो वो मसल्स में दर्द सा होता है। द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। वो क्रैम्प्स इसलिए पैदा होता है कि जब हमारी सेल्स, मसल की सेल्स ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन करती हैं। नाउ यहाँ पे क्या होता है, द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती है, पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नाउ ये जो है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड जमा होता है हमारी बॉडी में, यही मसल क्रैम्प्स पैदा करता है, मसल पेन, हमें दर्द महसूस होने लगता है। अब हम कैसे इससे रिलीफ पाएंगे, वी गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ। फिर हम गर्म पानी से नहाते हैं, या उसमें थोड़ा नमक भी डालते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, या फिर मसाज करते हैं विद, उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और ऑक्सीजन सप्लाई भी बराबर हो जाती है। तो इससे हमें ये होता है कि हम अपनी बॉडी की जो ये क्रैम्प्स है या फैटीग है, इससे हमें राहत मिलती है। या थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज दूसरे दिन कीजिए, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीज। ये हमने मसाज वसाज वगैरह किया तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को बराबर हो गई। या दूसरा मेथड ये है कि अगर आप पहले दिन पहाड़ पे चढ़े, थोड़ा सा दूसरे दिन माइल्ड थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, माइल्ड एक्सरसाइज, यानी थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए,
चलते रहिए थोड़ा पैदल कुछ देर, तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को रेस्टोर हो जाएगी। नाउ द इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ था उसमें लैक्टिक एसिड बना था, अब उस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इस तरह से हमारे क्रैम्प्स दूर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।